दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम हिंदी की शिक्षण विधियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ ज़रूर बने रहें। तो हम हिंदी के डेली 20 प्रश्नों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद। हमारा पहला प्रश्न है आज का, मातृभाषा शिक्षण की प्रचलित एवं संगत विधि कौन सी है? मातृभाषा शिक्षण के लिए प्रचलित और संगत विधि कौन सी है? तो मातृभाषा के लिए प्रचलित और संगत विधि है अनुकरण विधि। अनुकरण विधि के द्वारा ही मातृभाषा को है जो आसानी से सिखाया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है आज का, मॉन्टेसरी प्रणाली में ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। मॉन्टेसरी प्रणाली के अंदर है जो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, जो वो दी जाती है 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, जो मॉन्टेसरी प्रणाली या मॉन्टेसरी विधि के अंदर जो शिक्षा दी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, द्वितीय भाषाओं में स्व शिक्षण मालाएं आधारित हैं। द्वितीय भाषा शिक्षण के अंदर है जो स्व शिक्षण मालाएं किस पर आधारित होती हैं? तो द्वितीय भाषा शिक्षण के अंदर स्व शिक्षण मालाएं हैं जो व्याकरण एवं अनुवाद विधि। व्याकरण अनुवाद विधि डॉक्टर भंडारकर महोदय की जो है व्याकरण अनुवाद विधि है, उसके ऊपर है जो स्व शिक्षण मालाएं हैं जो आधारित होती हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के लिए रचित कथन है। भाषा शिक्षण के लिए उचित कथन है कौन सा है? ये रीट L1 2025 के अंदर आ रखा है। भाषा शिक्षण के लिए अमूर्त से मूर्त सूत्र उपयोगी है? नहीं। जटिल से सरल, आगमन से निगमन, खंड से पूर्ण की ओर। जो भाषा शिक्षण के लिए क्या जरूरी है? आगमन से निगमन विधि है जो जरूरी है भाषा शिक्षण के लिए, जिसमें आगमन विधि में क्या होता है? उदाहरणों के द्वारा प्रश्नों में। बेसिक शिक्षा प्रणाली किसकी देन है? बेसिक शिक्षा प्रणाली है जो भारत के है जो महात्मा गांधी की देन है। किंडरगार्टन प्रणाली के आधार पर कौन सा कथन असंगत है? किंडरगार्टन है जो प्रणाली के आधार पर कौन सा कथन असंगत है? किंडरगार्टन किसके द्वारा दी गई थी? किंडरगार्टन है जो फ्रोबेल के द्वारा दी गई थी। यह प्रणाली स्वतंत्रता के सिद्धांत पर कार्य करती है। यह प्रणाली ज्ञान को अंदर से बाहर सिद्धांत पर कार्य करती है। यह प्रणाली सामाजिक सहयोग के सिद्धांत पर कार्य करती है, प्राथमिक स्तर पर उपयोगी है। यह प्रणाली है जो ज्ञान को अंदर बाहर से अंदर के लिए उपयोगी नहीं है। व्याकरण शिक्षण में प्रचलित विधि कौन सी है? निगमन विधि, आगमन विधि, इनमें से कोई नहीं या एक और दो, दोनों। तो व्याकरण शिक्षण में निगमन विधि और आगमन विधि दोनों ही महत्वपूर्ण है। आगमन विधि है जो सर्वोत्तम विधि है पर उपयोगी दोनों होती है, तो इसके लिए हमारे 4 नंबर ऑप्शन राइट होगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिपुष्टि पुनः नियोजित पुनः शिक्षण में पुनः प्रतिपुष्टि ये शिक्षण किस उपगम का आधारित है? पहले प्रतिपुष्टि, फिर पुनः नियोजन, पुनः शिक्षण और पुनः प्रतिपुष्टि, ये किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? तो ये सूक्ष्म शिक्षण जो डीएलएड और बीएसटीसी के अंदर होता है, सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग, उसके ऊपर है जो आधारित होता है पुनः नियोजन और पुनः शिक्षण। सहसंबंध विधि का विकास किस मूल अवधारणा पर हुआ है? सहसंबंध विधि का आधार है जो किस मूल अवधारणा के ऊपर हुआ है? संपूर्ण ज्ञान इकाई के रूप में, सीखने सिखाने के लिए खेल, मातृभाषा बच्चे स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, अनुकरण विधि द्वारा सिद्धांत। संपूर्ण ज्ञान पूर्ण इकाई द्वारा जो साथ में होता है, जो व्याकरण का ज्ञान भी साथ में, रचना का शिक्षण का भी ज्ञान साथ में, सभी ज्ञान एक साथ में चलते रहते हैं। भारतवर्ष में किंडरगार्टन बॉक्स का निर्माण किया था। किंडरगार्टन विधि का निर्माण भारत के अंदर किसने किया था? वैसे तो फ्रोबेल ने किया था, पर भारत के अंदर इसका निर्माण किया था पंडित देवीदत्त के द्वारा। प्ले वे पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्ले वे पुस्तक के लेखक है कोल्डवेल कुक। तो प्ले वे पुस्तक के लेखक कौन है? कुक महोदय। आज का हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षण विधि में कविता शिक्षण की कौन सी विधि है जो इसमें से नहीं है? खंडान्वय विधि, सूत्र प्रणाली, गीत प्रणाली, शब्दार्थ कथन प्रणाली। तो सूत्र प्रणाली है जो कविता शिक्षण नहीं है, किसकी है? व्याकरण शिक्षण की है जो विधि है सूत्र प्रणाली। निगमन विधि का एक रूप है सूत्र प्रणाली जो संस्कृत शिक्षण के अंदर उपयोगी है। हिंदी शिक्षण में सा की अभिकर्मित अनुदेशन की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नहीं है? सा की अभिकर्मित अनुदेशन की विधि
नहीं है। नवीनता एवं विविधता पाई जाती है। छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। पदों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है। ये विद्यार्थी अनुक्रिया के रूप में सही विकल्प का चयन करता है। तो ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, ये बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुण व्याख्यान विधि का नहीं है? व्याख्यान विधि का है जो निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं है? ये कम खर्चीली विधि है, कम समय में अधिक ज्ञान प्रदान करने वाली विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है, यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो व्याख्यान विधि के लिए जो कौन सा गुण नहीं है? व्याख्यान विधि मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है, ये अमनोवैज्ञानिक विधि है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, वाचन की विश्लेषणात्मक विधि में निम्नलिखित में से कौन सी विधि नहीं है? वाचन की है जो विश्लेषणात्मक विधि में निम्नलिखित में कौन सी नहीं है? विश्लेषण मतलब टुकड़ों में के अंदर तोड़ना। कहानी विधि, देखो और बोलो विधि, ध्वनि साम्य विधि, वाक्य विधि। तो ध्वनि साम्य विधि है जो ये संश्लेषणात्मक विधि है, यह विश्लेषणात्मक विधि नहीं है। डेकार्ले विधि में कौन से विद्यार्थियों का लिए प्रयोग में ली जाती है? डेकार्ले जो प्रणाली है कौन से विद्यार्थियों के लिए प्रयोग में ली जाती हैं? तो डेकार्ले औसत विद्यार्थियों के लिए, सृजनशील विद्यार्थियों के लिए, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए, मानसिक विकार एवं मंद बुद्धि विद्यार्थियों के लिए जो प्रयोग में ली जाती हैं। कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों से मिलान करने के लिए कार्य किस विधि में किया जाता है? कार्ड पर लिखे शब्दों को चित्रों के साथ मिलान करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? शास्त्रीय विधि, मोंटेसरी विधि, कहानी विधि, ध्वनि साम्य विधि। तो कार्ड पर लिखे गए चित्रों को उनके सामने सब लिखे गए शब्दों से मिलान करने के लिए मोंटेसरी विधि है जो उपयोगी है। मारिया मोंटेसरी की जो विधि है उसके अंदर कार्ड पर लिखे चित्रों और उसके सामने लिखे हुए अक्षरों के मिलान किया जाता है। हर्बर्ट द्वारा स्थापित सहसंबंध विधि में चिंतन को आगे किस विद्वान ने बढ़ाया था? हर्बर्ट ने जो पंचपदी विधि दी थी उसमें उन्होंने 4 पद बताए थे, उसको 5 पदों के अंदर किसने विभाजित किया था? उनके शिष्य जिरलर महोदय के द्वारा उनको जो आगे बढ़ाया गया था। मौखिक भाषा शिक्षण प्रत्यक्ष विधि निम्नलिखित में से कौन सी विधि नहीं है? मौखिक भाषा शिक्षण के अंदर है जो प्रत्यक्ष विधि निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो प्रत्यक्ष विधि भाषण विधि प्रत्यक्ष विधि है, वार्तालाप विधि प्रत्यक्ष विधि, अभिनय विधि है जो प्रत्यक्ष विधि है, गद्य शिक्षण है जो प्रत्यक्ष विधि नहीं है। अभिकर्मित अधिगम निम्नलिखित में से किस आधार पर होता है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन, क्षेत्र आधारित अनुबंधन, गेस्टाल्ट सिद्धांत, परंपरागत अनुबंधन। तो अभिकर्मित अधिगम है जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन के आधार पर होता है जो स्किनर के द्वारा दिया गया था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।